हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और ये मैं लेक्चर 22 डे के आपके लिए आया हूँ। पिछले लेक्चर में हमने शेयर के बारे में डिस्कस किया था। तो जनरली जिनका क्रॉस सेक्शन सेम था उनके लिए डिस्कस किया था। अगर ये क्रॉस सेक्शन अगर चेंज हो जाएगा, अगर सपोज करिए किसी टॉपिक हमारा जो है वो शेयर में है, शेयर का है, जिसमें अगर सपोज करिए कोई बीम है कैंटिलीवर, जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो रहा है, कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए P है और यहाँ पर B डैश हो जा रहा है। तो ये सेक्शन पे कहीं पर जो हम शेयर निकालेंगे उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज योर, यू कैन से that denotation is tau equals to b plus minus m tangent beta divided by d over all bt equals to m tan beta upon d v upon दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज। जैसे यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर मान लीजिए B है, दिस इज योर फोर्स F, मान लीजिए F है या B है, B फोर्स के बराबर है इक्वल टू F, कोई लोड है। तो यहाँ पर जो शियर है इस पॉइंट पे आपका, और यहाँ पर जो वेरिएशन होगा वो कैसे होगा, सेम होगा B का, B इज सेम। लेकिन इसमें एंगल का वेरिएशन क्या हो रहा है, दिस एंगल is बीटा, दिस एंगल इज बीटा। तो एंगल बीटा है, तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे ये यूज करेंगे टेन बीटा। मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट दिस इज योर लेंथ L। तो ये B डैश मीन्स B डैश माइनस B डैश माइनस B equals to your this distance is B dash minus B, and this is your L. So tan beta equals to this B dash minus B divided by L. Right? This is your tan beta. So you can always find out tan beta, और कहीं कर्व सेक्शन पे आप ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके शेयर के, और इस सेक्शन पर जो है कैलकुलेट इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो B आएगा यहाँ पर आप निकाल लीजिए, जो निकलेगा ये इसका कंपोनेंट, ये इस वैल्यू से आपका वेरी करेगा इस पॉइंट से यहाँ तक के लिए। और इस तरह से ये मोमेंट है, m इज मोमेंट, और प्लस साइन जब यूज करेंगे, जब आपका यहाँ पर अगर निकालेंगे तो ये माइनस साइन यूज होगा, b माइनस m बाई डी इंटू टेन बीटा बाई डी। अगर इधर से आगे की तरफ बढ़ेंगे तब हम प्लस साइन यूज करेंगे। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर A to B, B to, this is a B to A, or B plus M by D, tan beta by D by BD when A to D। ये हम इस तरह तो वेरिएबल इस तरह की प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आप लोगों का एक फार्मूला दिमाग में रखना है, और इसको जो है इस हिसाब से हमें यूटिलाइज करना है। मोमेंट इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, एंड डेप्थ इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर माइनस यूज कर रहे हैं, और मोमेंट इज डिक्रीजिंग एंड डेप्थ इज आल्सो डिक्रीजिंग हो रही है, तो वहां पर प्लस हम यूज कर रहे हैं।
नाउ हम एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे जो बीटी में हम प्रॉब्लम लेके चलेंगे जो बीटी 2016 में पूछा गया था। तो हम प्रॉब्लम यहाँ नोट कर लेते हैं। प्रॉब्लम है एक 300 मिलीमीटर चौड़ी एक 300 mm चौड़ी 550 गहराई और 4 मीटर की प्रभावी लंबाई एवं 4 मीटर की प्रभावी लंबाई वाली सिंपली सपोर्टेड आरसीसी धरन अपने स्वयं के वजन सहित 50 किलोमीटर पर मीटर का भार लग रहा है। ऊर्ध्वाधर शियर के लिए विकर्ण करें। वर्टिकल शियर स्टीरअप का डिजाइन करें। दिया है, क्या दिया है? प्रभावी कवर बी डैश या प्रभावी कवर कर सकते हैं आप। प्रभावी कवर आपका है 50 mm और M15 कंक्रीट है, माइल्ड स्टील है, सिग्मा एसटी बराबर सिग्मा एसटी 140 है, FY आपका 250 है और 0.75% रीइंफोर्समेंट के रिस्पेक्ट में अधिकतम जो है 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर का शियर स्ट्रेस आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक आपका आरसीसी बीम है। आरसीसी बीम आप यहाँ से इस तरह देख लें। आरसीसी बीम है, हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं इसको। इसकी ओवरऑल डेप्थ जो है एक आरसीसी बीम है जिसकी ओवरऑल डेप्थ जो है वो 550 है। यहाँ से यहाँ तक 550 है, 550 है आपका। और ये है आपका 300 है। और मान लीजिए यहाँ पर कहीं आप कंप्रेशन टेंशन स्टील लगा हुआ है और ये सेक्शन आपका है। तो इसमें कवर जो दिया है वो 50 का है। तो यहाँ जो कवर है आपका वो है 50 mm का। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 550 माइनस 50 दैट इज 500 mm। तो इस प्रॉब्लम में आपको दिया है 300 बाई 550 और 4 मीटर की स्पान है।
तो 4 मीटर के स्पान की वजह से स्टेप नंबर 1 में हम लोग देखें क्या करना होगा, कितना मोमेंट जो है ये हमारी बीम कैरी कर रही है स्टेप नंबर 1 में। तो मोमेंट क्या होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी है और उसमें यूडीएल आ रहा है, वो यूडीएल है 50 किलोमीटर पर मीटर का, और इसकी जो प्रभावी गहराई है वो 4.0 मीटर है। तो मोमेंट कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू WL²/8 बराबर हो जाएगा 50 इंटू 4²/8, कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 16/8 मीन्स 2 बराबर 100 किलो न्यूटन मीटर, 100 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो 100 किलो न्यूटन मीटर जो है आपका इस पे मोमेंट आ रहा है जो इस बीम के द्वारा कैरी किया जाना है। तो स्टेप नंबर 1 में जाएंगे हम लोग। स्टेप नंबर 1 में ये फाइंड आउट कर लिया है, और हमें क्या नहीं मालूम है, EST कितना है ये नहीं मालूम है। जब तक EST नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग शियर के लिए डिजाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें EST के परसेंटेज से ही हम उसका टाउसी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि V निकाल सकते हैं आप। V बराबर क्या होगा, WL/2। W कितना है 50 इंटू 4/2 दैट इज 100 किलो न्यूटन, आपका जो है V हो गया। V इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। तो मोमेंट बराबर है आपका 100, ये भी 100 है, 100 किलो न्यूटन मीटर, और B है WL/2। V इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन। तो दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ पर नोन हो गई, ये आपके आ गई। यहाँ एक मिनट के लिए हम मिटा देना चाहते हैं। तो ये यहाँ दिया है आपका M और B तो मालूम हो गया, लेकिन हमें EST की मात्रा नहीं मालूम है। तो हमें पहले चेक करना है स्टेप 2 में कि अगर बैलेंस बीम होती, इफ बीम इज बैलेंस, व्हाट विल बी योर EST। अगर बैलेंस है तो EST कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपके बैलेंस के लिए एक फार्मूला हम जो यूज करते हैं, M इक्वल टू QVD²। तो कहाँ Q क्या है, अगर इसके लिए है 1/2 सिग्मा CBC K इंटू J। तो यहाँ पर अगर आपका M15 ग्रेड की कंक्रीट दी गई है और माइल्ड स्टील है, तो क्या होगा, Q की वैल्यू क्या होगी 1/2 5 सिग्मा CB K इज इक्वल टू 0.4 J इज इक्वल टू 0.87। इसको आप गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो ये 0.87 आ जाएगा। तो Q इक्वल टू 0.87 आप यूज कर सकते हैं। तो M बराबर क्या हो जाएगा 0.87, B इक्वल्स टू 300 एंड D इक्वल्स टू 500 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लें, इससे पता लगे कि हमारा मोमेंट कितना जो बीम ये कैरी कर पाएगी। तो 0.87 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 500, ये आपका आ गया इंटू 500 65250 65250, इसके आगे 3 जीरो, और कितना न्यूटन मिलीमीटर आ गया आपका। तो 2 2 4 2 6 अगर आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा 65.25 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप देखो मोमेंट कितना आ रहा है, ये देखो मोमेंट आप कितना आ रहा है 100 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब द बीम इज W reinforced beam,
डबली रीइंफोर्स बीम। इसका मतलब बीम जो है आपकी डबली रीइंफोर्स बीम हो गई। अब ये डबली जब हो जाएगी तो AST की मात्रा जो है आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। AST1 और AST2 से निकालेंगे आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को M1 मान लें आप। M1 मान लीजिए कि आपका टोटल मोमेंट जो कैरी करना है वो M है, और इसको M1 मान लीजिए, इसको M1 मान लीजिए, ठीक है। M1 मान लीजिए तो M माइनस M1 इक्वल्स टू 100 माइनस 65.25 मीन्स 34.75। ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब हुआ कि ये M2 मोमेंट जो है वो आपका 34.75 किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब आप क्या करोगे, डबली रीइंफोर्स्ड बीम में क्या करते थे हम लोग, अगर मान लीजिए आपको बैलेंस, तो दो बीम हो गई। एक बीम आपकी ये है जिसमें कि आपका AST1 लगा हुआ है, सिंपली से। दूसरी बीम जो है आपकी वो एक्सिलरी बीम है जिसमें कि आपका AST2 लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लगा है आपका ASC लगा है, ठीक है। ASC को हमको जरूरत नहीं है, हमको इसकी जरूरत है, कंप्रेशन की जगह है टेंशन की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच का लीवर आर्म कितना है, दैट इज D माइनस D डैश। ये अगर आपका D डैश है, इसको आप D डैश बोलते हो, तो ये होगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो है आपका डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ कितनी है, D माइनस x/3, D माइनस x/3। तो ये डबली रीइंफोर्स की तरह से बिहेव कर रहा है, इसलिए हम इसमें AST की मात्रा AST1 प्लस AST2 होगी। ये फाइंड आउट कर लीजिए आप। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, AST1 क्या होगा, AST1 इज नथिंग M1 बाई सिग्मा ST D माइनस XC/3 बराबर हो जाएगा M1 अपान सिग्मा ST इंटू JD, सीधा सा JD हो जाएगा। तो M1 की वैल्यू कितना है आपकी 65.25 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई सिग्मा ST 140 मल्टीप्लाई 0.87 मल्टीप्लाई बाई 500। ये आपका AST1 हो जाएगा। तो AST1 आपका हो गया डिवाइडेड बाई 140 भागे 0.87 भागे 500, ये आ गया 1071.428,571 mm स्क्वायर। दिस इज योर mm स्क्वायर, 10748571 mm स्क्वायर AST1 आ गया। अब आप AS2 फाइंड आउट करिए। AS2 बराबर होगा M2 अपान सिग्मा ST D माइनस D डैश। तो M2 बराबर कितना है 34.75 10⁻6 डिवाइडेड बाई 140, और ये 500 माइनस 50। इस कवर को हम लोग 50 मान लेते हैं, जो यहाँ स्टील में कवर यहाँ आएगा उसको भी 50 मान ले रहे हैं। दिस इज ऑल्सो 50, दिस इज ऑल्सो 50। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 34.75 डिवाइडेड बाई 140 डिवाइडेड बाई 450। ये आ गया आपका 551.58। दोनों जोड़ लीजिए, प्लस 1071.42857। तो AST इक्वल्स टू हो जाएगा AST1
प्लस AST2 जिसकी वैल्यू है 10 1071.43 कर लीजिए प्लस 551.58 1623 23.01 लगभग 1623 आया, जीरो ले लो mm स्क्वायर 1623 mm स्क्वायर आपका AST आ गया। ठीक है, AST आ गया। अब आप सोचो 1623 ही आ गया तो AST बराबर आ गया है आपका 1623 mm स्क्वायर, राइट। कितना आ गया? अभी फर्दर टाइमिंग इसको मिटा दे रहे हैं। 1623 AST आ गया। अब आप देखो ये कितना परसेंटेज है क्रॉस सेक्शन का, ये देखना पड़ेगा हमें कि ये क्रॉस सेक्शन का कितना परसेंटेज है। तो इसका क्या करेंगे, P परसेंटेज निकालेंगे। P बराबर क्या होगा 100 AST by BD इक्वल टू 100 इंटू 1623 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 500। ये कितना आ गया? ये हो गया 1623 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1540 1.082 में आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 0.7% के लिए जो दिया है वैल्यू, और 0.7% रीइंफोर्समेंट के लिए जो वैल्यू है टाउ सी की मैक्सिमम वो 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.7 के लिए ये है 0.3 न्यूटन, तो हमें 1.08 के लिए कितना होगा ये फाइंड आउट कर लें पहले। तो 0.7 के लिए 0.3 है, इसलिए 1 के लिए 0.3 डिवाइडेड बाई 0.75 और इसलिए 1.08 के लिए 82 के लिए 0.01 के लिए था ना, तो पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा 0.3 1.75 मल्टीप्लाई बाई 1.082। दिस इज योर 0.3 divided by 0.75 into 1.082. This is coming 0.4328 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। अब आप देखो कि M15 के लिए मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितना है 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। बोर्ड में देखोगे या याद रखोगे तो ये है 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो हम लोग M15 के लिए यूज करते हैं। M15 के लिए जो यूज करते हैं, अगर कोड में देख लें तब भी आ जाएगा, अदरवाइज ये है आपका 1.6 है ये 1.6 है 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे टाउ सी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउ सी। ठीक है, टाउ सी मैक्स। अब आप यहाँ पर अब देखो कि ये जो वैल्यू है 1.6, अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारा निकल के आ गया कि ये जो टाउ सी है हमारा वो है 0.4328 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
और हमारा v कितना है 100 किलोन्यूटन। तो हम देखें कि जो कंक्रीट के द्वारा वहन किया जाएगा वो कितना फोर्स वहन कर सकती है। और इसके अलावा तो VC कंक्रीट के द्वारा वहन किया जाने वाला जाने वाला फोर्स, कितना फोर्स वो रेसिस्ट करेगी। तो ये हो जाएगा VC इक्वल्स टू टाउ सी इंटू VD। टाउ सी VD क्या हो जाएगा, टाउ सी क्या है 0.4328 मल्टीप्लाई बाई 300 इंटू 500। ठीक है, ये आप थोड़ा कर लो। यहाँ तक समझ आ रहा है हमको 0.4328 मल्टीप्लाई बाई 300 इंटू 500, ये आएगा 6492 किसमें आएगा न्यूटन में। तो किलो न्यूटन में क्या होगा 6 पॉइंट नहीं 305 एक हो रहा है, यहाँ गड़बड़ हो गया है, ये पॉइंट गड़बड़ हो गया। 0.4328 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 500 64920, यहाँ जीरो भी है। तो ये हो जाएगा 64.92 किलो न्यूटन, राइट। और यहाँ कितना है, ये 2 मान लीजिए, यहाँ 3 मान लीजिए। तो VS आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। V इज ग्रेटर देन VC, बट 1.6 से अगर गुणा करोगे आप टाउ को BD से तो कितना आ जाएगा टाउ सी मैक्स, दिस इज योर टाउ सी मैक्स, कितना आ जाएगा 1.6 है। तो इसका VC मैक्स कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 300 इंटू 500। तो आप गुणा कर लो 1.6 इंटू 300 इंटू 500, ये 240 आएगा। 240 के आगे 3 जीरो, ये इतना न्यूटन मीन्स 240 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि V इज ग्रेटर देन BC बट लेस देन VC मैक्स, ये BC, ठीक है, VC मैक्स ये लाई कर रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें VS निकालना पड़ेगा। VS क्या होगा V माइनस BC। तो V कितना है आपका 100 किलोमीटर, 100 में से BC घटा दीजिए जो है 64.9, कितना आ जाएगा 100 माइनस 64.92, ये आ जाएगा 35.08। ये कितना है किलोमीटर में। दिस इज योर VS आपको इतना VS के लिए स्टीरअप जो है आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो BS हमारा आ गया 35 पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं BS इक्वल टू 35.08 किलोमीटर। दिस वैल्यू PS। अब हम क्या करेंगे कि बीम में इस BS के लिए स्टीरअप को डिजाइन करना। बीम में इस BS के लिए स्टीरअप को डिजाइन करना। तो BS क्या होगा, स्पेसिंग मान लीजिए हम लेते हैं 2 लेग 8 mm 5। कैसे स्टीरअप लेंगे, इस तरह से, यहां जो भी सरिया होगी इसकी बंधानी हम जो करेंगे वो 2 लेग से करेंगे। 2 लेग, तो एक लेग ये इसको बोलते हैं 2 लेग। ये वाला पार्ट हमारा इधर करता है, ये करता नहीं, इसलिए इसका क्या होगा ASB कितना होगी 2 लेग की 2 इंटू π/4 इंटू 8 ले रहे तो 8 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, आप ASB निकाल लीजिए। तो
तो ये एस बी होगा 2 इंटू 0.785 मल्टीप्लाई बाई 64 gives out 100.48 mm स्क्वायर ए एस बी हो गया। सिग्मा एस बी कितनी होगी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर इस केस में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम पहले सबसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर वर्टिकल स्ट्रिप प्रोवाइड किया जाता है बीम में, मान लो ये वर्टिकल हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टीरअप इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये आपका क्रैक मान लीजिए इस तरह से 45 डिग्री पे आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिप कितने होंगे, दैट इज एस बी जो है, इनकी दूरी एस बी है। ठीक है, ये एस बी है, कितनी भी बार हो सकते हैं। तो आपका बी एस बराबर हो जाएगा डी अपान, दिस इज योर डी, डी माइनस डी डैश है, लेकिन दिस इज इक्वल्स टू डी कर लिया है, तो डी बाई एस बी ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी। ठीक है, क्लियर है, ये आता है जो हमने पिछले केस में भी किया था। तो डी मीन्स ओवरऑल ये इफेक्टिव डेप्थ जो है 500 है। अब आपकी अगर सपोज करो एस बी है यहाँ इंटू ए एस बी हमने निकाला है 100.48 है और 140 है ये, तो ये किसके बराबर है, बी एस के बराबर है। बी एस की वैल्यू मालूम है, इसलिए एस बी की वैल्यू आप निकाल लोगे 500 डिवाइडेड बाई बी एस आपका यहाँ लिखा है 35.08 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है, इंटू 100.4 इंटू 140, ये आपका क्या आ जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगी। तो इसको आप पूरा कर लीजिए 100.48 इंटू 140 विदाउट इतना 2500 विदाउट इतना आगे 35.08 विदाउट इतना 200 500 1.7 200 501.71 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये हो जाएगा 200.5 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, 200.5 मिलीमीटर सेंटर सेंटर स्पेसिंग आ गई। जो सरिया की स्पेसिंग आई है केस 1 में वो एस बी आई है 200.5 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। तो ये तो स्पेसिंग आ गई जो हमको चाहिए इस शियर को रेसिस्ट करने के लिए, जो बैलेंस शियर है बी एस बी माइनस वी सी से आया है। दूसरा करेंगे दैट इज मिनिमम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मिनिमम शियर जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एज पर आई एस 456 2000 के हिसाब से मिनिमम शियर क्या होता है, मिनिमम इज ए एस बी मिनिमम डिवाइडेड बाई बी एस बी ग्रेटर इक्वल टू 0.4 अपान 0.87 FY। ये फार्मूला आप यूज कर लो। तो क्या करेंगे, इंप्लाइज कर लो आप लिमिटिंग में ए एस बी डिवाइडेड बाई बी एस बी इक्वल्स टू 0.4 अपान 0.87 FY। इसको उल्टा कर दो तो बी एस बी अपॉन ए एस बी इक्वल्स टू 0.87 FY अपॉन 0.4, इसलिए एस बी बराबर कितना हो जाएगा इसमें 0.87 FY अपॉन 0.4 मल्टीप्लाई बाई ए एस बी डिवाइडेड बाई बी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.87 FY कितना है 250 और ए एस बी कितना है 100.48, दो लेग है डिवाइडेड बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 300, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो हम इसको निकालते हैं,
ये हो गया 0.87 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 100.48 न डिवाइड बाई 182.12 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। दिस इज योर केस। ये मान लीजिए आपका इससे आ गया तो एस बी सेकेंड कौन एस बी हो गया, एस बी बराबर आ गया 182.12 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। थर्ड क्या करेंगे, थर्ड हम निकालेंगे कि मैक्सिमम जो स्पेसिंग है वो कितनी दी जा सकती है वर्टिकल में, तो वो भी कोड का प्रोविजन से देखेंगे कि कितना है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर शियर। मैक्स क्या है, मैक्स स्पेसिंग फॉर शियर रीइंफोर्समेंट क्या होगी, अगर आपका वर्टिकल है आपका तो 0.75D और 300 mm है। अगर आपका इंक्लाइंड है तो इसके लिए क्या है DR 300 mm कोड का प्रोविजन। तो हमारा केस ये है, तो यहां पर 0.75D क्या हो गया इंटू डी बराबर 0.75 इंटू 500। ये किसके बराबर हो जाएगा 500 का 0.75 निकाल लीजिए 375 आएगा। और 300 mm रीचेबल लेस, तो यहाँ एक्सेप्टेबल क्या होगा 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो थर्ड एसबी की निकल के क्या है 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब इन तीन एसबी में से जो सबसे लोएस्ट होगा उसको हम चूज करेंगे और प्रैक्टिकली जो पॉसिबल होगा उसके हिसाब से और राउंड आउट करके निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे आप सबसे जो कम क्या है 182। तो 182 का मतलब हुआ कि प्रोवाइड टू लेंथ stirrup of 8 mm 8 रेट ऑफ 182 है तो 180 mm सेंटर। आप थोड़ा और कम करना चाहें तो थोड़ा और भी कम कर सकते हैं 175 या जो भी आर यू कैन हैव 175 mm सेंटर टू सेंटर आपकी विश के ऊपर है। तो यहाँ पर 180 mm या 175 mm हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर हम लोग इस तरह से सॉल्व करके ये बोर्ड का क्वेश्चन हमने किया है। तो अभी तो हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बॉन्ड एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा से में आए, भाग लें और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर माय क्लास। थैंक यू।